पंचकुला की मानव कॉलोनी की गलियों में इन दिनों हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को लगातार डेंगू के मामले मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कॉलोनी की गलियों की तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि यहां डेंगू मच्छर का लार्वा पनपने में अब देर नहीं। कॉलोनी की कई गलियों में नालियों की सफाई महीनों से नहीं हुई। 1.5 फुट तक गंदा पानी नालियों से बाहर बह रहा है और कहीं कहीं कूड़े का ढेर किनारों पर जमा है, जो बारिश में फिर से नालियों में चला जाता है। लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी कभी कभार ही आते हैं और जो सफाई भी होती है वह केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन हालातों के चलते कॉलोनी में डेंगू के मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। पंचकुला में अगर सबसे ज़्यादा डेंगू के केस हैं तो वह यहीं से हैं, एक निवासी ने बताया। इतना ही नहीं, इन पिछली गलियों में गलियां कच्ची पड़ी हैं। बताया जा रहा है कि करीब 45 लाख रुपए इन गलियों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक यहां कोई पक्का रास्ता नहीं बन सका। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी इन तंग और टूटी गलियों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार मामले डेंगू के पहुंच रहे हैं, पर ये आपको मानव कॉलोनी की गलियां दिखाता हूं कि किस तरीके से नालियां में भरी पड़ी हैं और डेंगू का लावा, जो डेंगू का मच्छर, वो कभी भी यहाँ पे पनपेगा। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि डेंगू का जब मच्छर पनपता है लोगों, उसके बाद में बीमारियाँ फैलती हैं। स्वास्थ्य विभाग उसके बाद जागता है। उसके पहले अगर स्वास्थ्य विभाग जगे, जो नालियों की अगर सफाई हो जाए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आगे जो भविष्य की समस्या है वो आने नहीं आएगी। ये जो नालियाँ है कितनी गहरी होगी, यहाँ पे जो पानी 1.5 फुट गहरी हो, पानी तो ऊपर निकल रहा है, तो सारी भरी पड़ी है। जो सफाई वाले आते हैं तो पूरा करके चले जाते हैं। सफाई होती नहीं होती, बस दूसरे तीसरे 3 दिन में एक बार आते हैं सफाई वाले। सफाई वाले आएंगे, इसको साफ करेंगे, कूड़ा इसी के किनारे रख देंगे और 2-4 दिन बाद या बारिश में वापस फिर कूड़ा उसी में चला जाता है। इसको उठाते है जैसे यहीं छोड़ के चले जाते हैं और वापस फिर वो उसी में चला जाता है। बात नालियों के साथ साथ इधर पीछे दिखाऊंगा गलियों की भी थी। इन गलियों के लिए 45 लाख रुपया करीब 2-3 साल पहले, 7-8 साल पहले आया था। जो बताया जा रहा है 45 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन गलियां नहीं बनी। गलियां आपको दिखाऊं, कच्ची पड़ी हुई है गलियां। तो इन गलियों की वजह से जो कूड़े वाली गाड़ियां वो भी नहीं आती यहाँ पे। कूड़े वाली गाड़ियों की क्या समस्या है यहाँ पे? हफ्ते में 2 बार कूड़े वाली गाड़ी आती है। में 1-2 बार आवे जी, वो भी मेन गली में निकल मेन गली में आती है, साइड की गलियों में नहीं जाती है वो। क्यों रास्ता ही नहीं है, जाने वाला भी क्या करेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चौमासा शुरू हो गया, सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज मानव कॉलोनी के हो गए। पूरा पंचकुला में जाके कागज छान उड़ा 6 में जाके देख लो, अभी सबसे ज़्यादा मरीज डेंगू के जितने भी हैं मानव कॉलोनी के ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि गंदा पानी आ रहा, प्लास्टिक के पाइप हमारे उनमें गंद बढ़ जाए। अच्छा, पानी साफ सुथरा है नहीं, लीकेज होती है। और वैसे तो ये कूलर चेक करने आ जाते हैं, पानी चेक कोई नहीं करता। सबसे इतना गंदा पानी आ रहा है कि हद से ज़्यादा है, पीने लायक है नहीं है। पीने का पानी भी जो आता है वो गंदा आता है। और जो दिखाया आपको कि ये डेंगू कहीं ना कहीं पनपेगा, डेंगू मलेरिया के लक्षण यहीं से हैं। स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम हो या PWD हो, तो एक बार पहले ही आकर के बरसात के आने के पहले सफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो वरना उसके बाद तो जो स्थितियाँ बनेगी वो सबके सामने आएंगी। बच्चों में डायरिया फैल रहा है, बोलो जी, ये देखो कूड़ा, देखो सारा कूड़ा सब वापिस नहीं, हमारा उस गुणी में अंकल जी।